मिडल ईस्ट में छिड़ी ईरान इजराइल की जंग अब सिर्फ एक रीजनल कन्फ्लिक्ट नहीं रही, बल्कि इसका सीधा और गहरा प्रभाव भारत जैसे बड़े देश पर पड़ रहा है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के तहत ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 90 लोग मारे गए और 320 से ज्यादा घायल हुए। जवाब में ईरान ने तुरंत ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करके 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन्स इजराइल पर दाग दिए। इजराइल की आयरन डोम ने ज्यादातर मिसाइल्स को रोक लिया, लेकिन कुछ तेल अवीव तक पहुंच गए, जहां 2 से 3 लोगों की जान गई और सिविलियन एरियाज को नुकसान हुआ। ये टकराव अब सिर्फ मिसाइल्स और फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका इकोनॉमिक फॉलआउट भारत जैसे तेल पर आश्रित देश पर भी साफ दिखने लगा है। इस भयानक संघर्ष का सबसे तेजी से दिखने वाला असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। ईरान भारत का एक मुख्य तेल सप्लायर है और पर्शियन गल्फ से होने वाली ऑयल सप्लाई अब मिसाइल अटैक्स और ड्रोन हमले के खतरे में है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर कच्चे तेल की कीमत में 10% की बढ़ोतरी होती है तो भारत का तेल खरीदने का खर्च करीब 90,000 करोड़ तक बढ़ सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम 7 से 12 प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं, यानी आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तेल महंगा होने से महंगाई भी तेजी से बढ़ेगी। अनुमान है कि महंगाई दर 6% के पार जा सकती है। इसका असर हर घर की रसोई पर दिखेगा। सब्जी, फल, अनाज और गैस सिलेंडर सब कुछ महंगा हो सकता है। रुपया भी कमजोर पड़ सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 2 से 3 रुपए तक गिर सकती है, जिससे विदेश से चीजें खरीदना और महंगा हो जाएगा। और तो और गल्फ देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की जॉब और सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। युद्ध और बढ़ता है तो इवैक्यूएशन जैसे स्टेप्स भी लेने पड़ सकते हैं, जो एक और मानवीय संकट को जन्म देगा। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो भारत को अपने तेल स्टोर इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं या दूसरे देशों से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ेगा। इसलिए सरकार को अब फौरन एक्शन लेने की जरूरत है, जैसे कि डिप्लोमेसी के जरिए शांति की कोशिशें और एनर्जी के लिए सोर्सेज खोजना, ताकि देश की इकोनॉमी को बचाया जा सके और आम जनता को राहत मिल सके। ये युद्ध अब 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि भारत के लिए एक आर्थिक, रणनीतिक और मानवीय चिंता बन चुका है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो इसका असर हर भारतीय नागरिक तक महसूस किया जाएगा। इस खींचतान ने सिर्फ तेल के दाम नहीं बढ़ाए, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, फॉरेन पॉलिसी और सामाजिक सुरक्षा को भी चुनौती दी है। सरकार के लिए ये समय है कि वे डिप्लोमेसी लेवल पर सक्रिय पहल उठाए, ताकि युद्ध के प्रभाव को कम किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की मांग और सुलह सिफारिश में भूमिका निभाना भारत के हित में होगा। अगर ये संघर्ष लंबा चला तो इसका बोझ सिर्फ बाजार पर नहीं, बल्कि आम जनता की रोजी रोटी और भविष्य पर भी पड़ेगा। अब जरूरत है कि भारत एक सोच समझकर और सुरक्षा से भरा रास्ता तय करे।